नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने यूडाइस प्लस से रिलेटेड सारे वीडियो आपको बनाकर दिए हैं। काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में जो स्टूडेंट को इंपोर्ट करना होता है, किस प्रकार करना होता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है, आप इसका वीडियो बना कर दें। तो मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट इम्पोर्ट कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही जो स्टूडेंट के पैन नंबर हैं वो किस प्रकार पता करें, आधार नंबर से किस प्रकार पैन नंबर सर्च करें, इसी प्रकार स्टेट के स्टूडेंट को किस प्रकार इंपोर्ट करें या अदर स्टेट के स्टूडेंट को इंपोर्ट किस प्रकार करें, या इंपोर्ट मॉड्यूल में आने वाली हर समस्या का समाधान क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी बच्चा आपको यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में इंपोर्ट करना है, इसके लिए आपको यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने सेशन नज़र आता है। जिस भी सेशन में आपको कार्य करना है, जैसे कि मान लीजिए अभी 24-25 चल रहा है और 24-25 में ही आपको स्टूडेंट जो है इंपोर्ट करने हैं, तो इसी 24-25 सेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पर 24-25 सेशन खोल लिया है। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए इस प्रकार का डैशबोर्ड नज़र आता है। यहाँ पर आपको स्कूल डैशबोर्ड नज़र आता है। आपको जो स्टूडेंट इंपोर्ट करने, इंपोर्ट वही स्टूडेंट होते हैं जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे और अब आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है, इंपोर्ट मॉड्यूल, यानी कि आपको स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है। यानी कि जो बच्चा पहले दूसरे स्कूल में कहाँ भी पढ़ रहा था उसको आपको अपने विद्यालय में लाना है, इसके लिए इंपोर्ट करना होता है। और साथियों, प्रोग्रेशन एक्टिविटी आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो इसके मैंने पहले से ही अलग पूरा वीडियो बना रखा है और स्टूडेंट से रिलेटेड सारी जानकारी उन वीडियोज में दी हुई है। अगर सब वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के आपको लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से आप स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल या जो स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल है उसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अब आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट मॉड्यूल पर ही क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। देखिए, इंपोर्ट विद इन स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर के जो भी स्टूडेंट आपके विद्यालय में आए हैं उन सबको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। आउटसाइड स्टेट से इंपोर्ट करना है, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा दूसरे स्टेट से आया है, उसके लिए यहाँ पर इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट का मिलता है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिसका ड्रॉप आउट कर दिया गया उनको या इनएक्टिव कर दिया गया है, तो वो बच्चे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि जितने भी बच्चे आपने अपने विद्यालय से हट आए हैं वो सब बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको स्टूडेंट को जो इंपोर्ट करना है, स्टेट के स्टूडेंट को, वो यहाँ से करना होगा। व्यू समरी में आप वो सभी बच्चे देख सकते हैं जिनको आपने इंपोर्ट किया है। देखिए, आप जैसे गो पर क्लिक करते हैं, अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द अकादमिक ईयर 23-24 से 24-25, यानी कि पिछला सेशन के बच्चों को अब आपको 24-25 में इंपोर्ट करना है। या जब भी आप किसी भी सेशन में कार्य करते हैं उस सेशन को के लिए आपको पिछले सेशन के बच्चों से जो है इंपोर्ट करना होता है। अब देखिए इंपोर्ट करने की प्रोसेस क्या है। देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन तो दिया हुआ है सर्च बाई पेन, यानी कि अगर आपको पेन नंबर सर्च करने हैं तो गेट पेन एंड DOB यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए, इफ द यूजर कांट फाइंड द स्टूडेंट डिटेल्स विद द आधार नंबर इन गेट पेन DOB, तो काइंडली चेक द ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट फॉर दियर डिटेल्स, यानी कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आधार नंबर से स्टूडेंट के पेन DOB नंबर सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट दी हुई हैं, यहाँ से आप उस लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको पेन नंबर सर्च करने हैं तो यहाँ पर देखिए गेट पेन एंड DOB का ऑप्शन मिलता है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो देखिए, आपको पेन नंबर सर्च करने हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आधार नंबर, उस स्टूडेंट के आधार नंबर आपको फिल करने हैं और उसका ईयर ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। देखिए, यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ फिल कर दिया है। फिर आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको स्टूडेंट पेन नंबर और DOB इस प्रकार मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे सर्च किया तो यहाँ पर स्टूडेंट के पेन नंबर आ चुके हैं, उसकी DOB आ चुकी है। अब आपको यहाँ से पेन नंबर नोट कर लेने हैं, DOB नोट कर लेनी है और इन पेन नंबर DOB से आपको देख के स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के जो है पेन नंबर फिल कर दिए हैं, डीओ भी फिल कर दिए हैं। यहाँ पर अच्छे से आप देख लें, यहाँ पर दो बिंदु आपको दे रखे रेड और ग्रीन। ग्रीन का मतलब तो है इलिजिबल टू इम्पोर्ट, यानी कि इसको आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, इलिजिबल हैं। और देखिए अगर रेड में है तो नॉट इलिजिबल टू इम्पोर्ट, यानी कि इसको आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इलिजिबल नहीं है। तो इस प्रकार आपको नज़र आते हैं। अब देखिए आपको इम्पोर्ट करना है तो देखिए यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का स्टेटस एक्टिव आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स आपको नज़र आ रही है, स्टूडेंट की सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। करंट स्कूलिंग डिटेल्स देखेंगे तो एक्टिव नज़र आ रहा है। और उसकी देखिए क्लास, अभी जो वर्तमान क्लास वो यहाँ पर नज़र आ रही है। स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिस भी स्कूल के आपको कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, यानी कि पिछले साल की उसकी जो है कक्षा यहाँ पर नज़र आ रही है और वर्तमान कक्षा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। नीचे आप देखेंगे तो रेड कलर में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इंपोर्ट इज नॉट अलाउड, प्लीज कॉन्टेक्ट टू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एमआईएस फॉर फर्दर क्वेरीज के लिए, यानी कि आपको यह स्टूडेंट यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि इस स्टूडेंट को हम यहाँ पर इंपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो आप स्कूल से कॉन्टेक्ट कर सकते, उसकी लोकेशन डिटेल पता कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर स्कूल का नाम भी दे रखा है, उस स्कूल में स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहा है। तो देखना है साथियों कि जो स्टूडेंट आप यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है। हो सकता है उस स्कूल के द्वारा उस बच्चे को वहाँ से ड्रॉप आउट नहीं किया गया और ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा हो, या उन्होंने प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल को कंप्लीट नहीं किया हो, तब तक आप यहाँ पर उस स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर सकते। भले आपके पास आधार नंबर, पेन नंबर सब हैं, लेकिन आप स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उसको अभी ड्रॉप आउट नहीं किया है, ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा है, तब तक आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इंपोर्ट आपको किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे स्टूडेंट को जो है इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का स्टेटस अब आपको नज़र आ रहा है, ड्रॉप बॉक्स एंड सेशन ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नोट नाउन, यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्टूडेंट की सारी डिटेल्स नज़र आ रही है, जो करंट स्कूलिंग डिटेल्स है ड्रॉप बॉक्स हैं, यानी कि उस ये स्टूडेंट है, इसको ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है। अब आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपको बता रहा है। देखिए एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन, यानी कि इसका एडमिशन कौन सी क्लास में होगा वो क्लास यहाँ पर बता रखी है, पिछली क्लास यहाँ पर बता रखी है, उसकी सारी डिटेल पिछले स्कूल की भी यहाँ पर दे रखी है, स्कूल कॉन्टैक्ट लोकेशन डिटेल यहाँ पर दे रखी है। अब आप इसको जो है इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि जो इसका करंट स्कूलिंग डिटेल्स है वो ड्रॉप बॉक्स है, और जब बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला जाता है तो उसको आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पर इंपोर्ट टू 24-25, यानी कि आपको इंपोर्ट करना है 24-25 में। तो देखिए इंपोर्ट क्लास, कौन सी क्लास में इंपोर्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर ले कि किस क्लास में इंपोर्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लास भी देख सकते हैं कि कौन सी क्लास में आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट सेक्शन आपको ABC जो भी भरना है, डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि आपने कौन सी तारीख को एडमिशन किया है वो डेट भी आपको यहाँ से चुननी होगी। नीचे आप देखेंगे तो नोट नज़र आ रहा है, नोट है कि द इम्पोर्ट क्लास अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन, यानी कि ड्रॉप डाउन में है इज डिफरेंट फॉर द वन द यूजर इज लुकिंग फॉर, दे शुड कॉन्टेक्ट द ब्लॉक एमआईएस टू अपडेट द एलिजिबल क्लास फॉर स्टूडेंट, यानी कि अगर आपको स्टूडेंट की एलिजिबल क्लास के लिए जो है अपडेट करना है तो आप यहाँ पर ब्लॉक एमआईएस से संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी और कक्षा में यहाँ पर जो है इंपोर्ट करना है, कक्षा आपकी नहीं आ रही तो उस कक्षा को आप यहाँ से ब्लॉक एमआईएस से जो है संपर्क करके कर सकते हैं। प्लीज़ रेफर द स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल्स बटन फॉर द सेम, यानी कि यहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सब आप डिटेल फिल कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्टूडेंट के यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है, क्लास, इंपोर्ट सेक्शन और DOB डेट ऑफ एडमिशन और इंपोर्ट पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट, नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, कौन से सेशन है वो क्लास 2 इम्पोर्टेड एडमिटेड, यानी कि कौन सी क्लास में आप इसको जो है एडमिट कर रहे हैं वो क्लास आ जाएगी, और आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने इंपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड, यानी कि अब आपका ये स्टूडेंट जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, आपका यहाँ पर स्टूडेंट इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है।
देखिए जिस स्टूडेंट को आपने इंपोर्ट किया है वो स्कूल डैशबोर्ड पे आप उसको देख सकते हैं। जो भी क्लास है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ चुकी है कि जो स्टूडेंट है कौन सी कक्षा में है, उस कक्षा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें व्यू एंड मैनेज पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट की यहाँ पर आपको पेन नंबर नज़र आ जाएंगे और यहाँ पर आपको स्टेटस में इम्पोर्टेड लिखा आएगा, यानी कि इसको आपने इम्पोर्ट किया है। तो यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट आप इम्पोर्ट करेंगे उसके सामने आपको इम्पोर्टेड लिखा आएगा, यानी कि स्टूडेंट को आपने इम्पोर्टेड किया है। अब आपको इसको जो जीपी ईपी एफपी फिल करना है, इसकी कैसे फिल करना है इसकी मैंने पहले से अलग पूरी जानकारी दे रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अगर जो स्टूडेंट आपने इंपोर्ट किया है उसको व्यू समरी में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट आपने इंपोर्ट किया है वो व्यू समरी में आपको दिखा देगा। देखिए जिसको आपने इंपोर्ट किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए प्रीवियस स्कूल डिटेल्स भी यहाँ पर नज़र आ जाएगी और आपने जो इंपोर्ट किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार आप उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, यानी कि कोई स्टूडेंट बाहर से स्टेट से आया है उसको इंपोर्ट करना है। तो देखिए आपको इसी गो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपको जो आउटसाइड स्टेट से स्टूडेंट को जो है इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट के पेन नंबर आपको चाहिए, उसकी डीओबी चाहिए और आप यहाँ पर गो पर करके उसी प्रोसेस यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो द इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम केवी और जेएनवी प्लीज सेलेक्ट केवी जेएनवी फ्रॉम द स्टेट ड्रॉप डाउन, यानी कि यहाँ से आप उसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आउटसाइड स्टेट से भी आप जो है स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट क्या है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए ड्रॉप आउट जो इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट हैं, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए सर्च विद यूडाइस, अगर स्टूडेंट की यूडाइस नंबर आपको पता है तो डालकर सर्च कर सकते हैं। या यहाँ पर देखिए स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और स्कूल के जो यूडाइस कोड या नेम लिख कर के भी आप सर्च कर सकते हो। तो इस प्रकार जो ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है यहाँ से भी आप स्टूडेंट की डिटेल जो है ले सकते हो, उसकी लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन मिलता है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट का, यहाँ से भी आप वही चीज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट की। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और वहाँ पर लिंक से भी आप सीधा जो है जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो साथियों आपको स्टूडेंट को इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट कैसे करना है इसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई कि आपकी क्या दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसी स्टूडेंट को आप इम्पोर्ट कर सकते हैं जो किसी विद्यालय से आपके विद्यालय में आया है, चाहे वो स्टेट का हो या आउट स्टेट का हो। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आप उसी स्टूडेंट को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं जो ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव लिस्ट में है, उसी स्टूडेंट को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट विद्यालय के द्वारा ड्रॉप आउट नहीं किया गया, ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा गया, उस स्टूडेंट को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उस विद्यालय से संपर्क करना होगा जहाँ से वो विद्यार्थी आया है। साथ ही आप यहाँ पर स्टूडेंट के आधार नंबर से या उसके डीओबी से आप जब पेन नंबर सर्च करते हैं आपको नहीं मिलता है, नो रिकॉर्ड फाउंड मिलता है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है यूडाइस पर, तो इस कारण आप पेन नंबर भी सर्च नहीं कर पाएंगे। तो पेन नंबर आपको सीधा स्कूल से ही पता करना होगा। तो इस प्रकार साथियों ये पूरी प्रोसेस है इंपोर्ट करने की। आपको इंपोर्ट किस प्रकार करना है स्टेट से, आउट स्टेट से, और ड्रॉप बॉक्स आपको किस प्रकार चेक करना है, सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।